हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर। एक बार फिर से हम आपको आज बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाए हैं और उस कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि आपने अगर अपने दिमाग में पा लिया है, अपने दिमाग में बैठा लिया है कि वो चीज़ हमें नहीं आएगी, तो कभी भी नहीं आएगी। अगर आपको एक बार लगता है कि हाँ यस हमें कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो चीज़ करने की, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सी टेट का बहुत ही बेहतरीन चैनल आपके लिए आया है आरएमबी सर के माध्यम से। चैनल का नाम क्या है? आरएमबी सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना और प्रत्येक कॉन्सेप्ट समझ आए, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उससे पहले कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अन्यथा आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर दिक्कत आप भूल जाइए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं? आरएमबी सर के साथ जुड़े हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। क्वेश्चन पढ़े, हमारा स्पेस कम इसलिए हमने छोटा छोटा लिखा है। क्वेश्चन पे ध्यान दें कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। क्लियर हुआ? तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या जो हमने संख्या जोड़ी है, सेम डिट्टो वही संख्या 50 में घटा दी जाती है। प्राप्त की दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि पूर्ण संख्या, तो मान लेते हैं कि माना पूर्ण संख्या x है। क्या है? x है। अब पढ़िए क्वेश्चन कि 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 में जो है हमने पूर्ण संख्या जोड़ दी है। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहे हैं? और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है। तो हमने x माना था, तो हमने वही संख्या 50 में क्या की है? घटा दी है। एक बार कह रहे जोड़ दी तो हमने जोड़ दी, दूसरी बार क्या कह रहे हैं? घटा दी तो हमने घटा दी है। प्राप्त की दोनों संख्याओं का योग बताइए, जोड़ बताइए। तो अगर हम यहाँ पर योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यदि हम यहाँ पर योग निकालेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपके पास दे रखा है प्लस के 10 माइनस के 10, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस के 20 प्लस के 20 कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्लस के x माइनस का x दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 50 50 100, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा ऑप्शन होगा। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूल में बैडमिंटन खेलने वाले छात्र, मतलब एक स्कूल में 1/2 आधे बैडमिंटन खेलने वाले छात्र हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र हैं, 1/8, क्योंकि हम ये क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा है, तो आप शब्दों पर हमारे ध्यान दें। हमने क्या कहा? एक स्कूल में 1/2 बैडमिंटन खेलने वाले छात्र, 1/4 वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र, 1/8 टेनिस खेलने वाले छात्र और 1/16 शतरंज खेलने वाले छात्र हैं। बाकी जो छात्र बचे हैं वो क्या है? तैराकी है। शतरंज छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। जो शतरंज वाले छात्र हैं कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी, और वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या इन्होंने दे रखी है 160। अब देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, इसीलिए क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमें कोई भी मान निकालना है, जैसे हमने क्या कहा कि 3 गुणे x बराबर 9। 3 गुणे x बराबर, एक गुणे में तो कहाँ जाएगा? सीधे भाग में जाएगा, तो 9/3 मतलब बटे में आएगा। क्लियर हुआ? इसको हल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? अब हमने क्या कहा कि अगर हमने लिखा है x/4 बराबर 12, x/4 बराबर 12, क्योंकि जब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं ना
अलग से जो कॉन्सेप्ट बताएं उसको आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये आपके मान के चलें आपकी हमेशा वाली जो है, हमेशा के लिए आपकी धरोहर है, बहुत पुरानी धरोहर है। इसको हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ना मिल पाए। ये धरोहर समझ के आप अपने पास रखिएगा, अपनी जान से ज़्यादा महफूज करिएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए ये क्या हमारे पास बटे में है, बटे वाला भाग वाला हमेशा कहाँ जाता, गुणा में जाता, तो x बराबर 12 गुणा 4 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए अपना प्यारा सा क्वेश्चन हल करते हैं। हमने क्या कहा है कि 1/2 बैडमिंटन के छात्र हैं, तो जैसा लिखा है सेम टू सेम हम वैसा लिख लेते हैं। 1/2 क्या है, बैडमिंटन वाले छात्र हैं। फिर क्या है 1/4 जो है वो वॉलीबॉल वाले छात्र हैं। क्लियर? अब 1/8 जो है वो टेनिस वाले छात्र हैं, टेनिस वाले छात्र हैं। 1/16 शतरंज के हैं, 1/16 शतरंज के छात्र हैं। बाकी जो है वो हमारे तैराकी वाले, बाकी क्या है, तैराकी वाले। अब वॉलीबॉल के जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, जो वॉलीबॉल के छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है, जो हमारे वॉलीबॉल के छात्र हैं, वॉलीबॉल के छात्र हैं उनकी संख्या है 160। कितनी है, 160 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने माना जो स्कूल में कुल छात्र हैं, स्कूल में कुल छात्र हैं, तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हमारे पास x है। हमने कुछ नहीं किया, अभी जैसे क्वेश्चन दे रखा था उसको सेम टू सेम नोट कर लिया, सेम टू सेम नोट कर लिया, हमने अपने पास से कुछ भी नहीं किया है। अब कुल छात्र हमारे पास कितने हैं, स्कूल में कुल छात्र हमने x मान लिए। अब कुल देखिए कुल छात्र, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वॉलीबॉल के कितने छात्र हैं, 1/4 है, तो कुल का 1/4, कुल छात्रों का 1/4 हो गया। अब वॉलीबॉल के छात्र कितने, 160 है, कितने हैं, 160 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x ऐसे रखेंगे, क्या बटे में, बटे वाला कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 160/4 हो जाएगा, सॉरी 160 गुणा 4 हो जाएगा। तो x बराबर 0, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 4 एकम 4, 2 6, मतलब कुल जो छात्र हो गए हैं, स्कूल के कुल छात्र हो गए हैं, कितने हो गए, 640 स्कूल में कुल छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 640 स्कूल में कुल छात्र है। अब क्या कह रहे हैं कि शतरंज छात्र की संख्या बताइए, जो शतरंज खेलने वाले छात्र हैं इनकी आपको संख्या बतानी है। तो कुल छात्र कितने हैं, 640, और कितने हैं यहाँ पर, 1/16 है, तो 1/16 आप इनकी भाग कर दीजिए, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, 40। तो मतलब जो शतरंज खेलने वाले छात्र हैं, जो शतरंज खेलने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, शतरंज खेलने वाले छात्र हमारे पास कितने आ गए, वो आ गए हैं 40। कितने आ गए हैं, 40 आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक स्कूल में 1/2 मतलब आधे बैडमिंटन खेलने वाले छात्र, 1/4 वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र, 1/8 टेनिस खेलने वाले छात्र, 1/16 शतरंज खेलने वाले छात्र, बाकी तैराकी करते हैं छात्र। पढ़ता कोई नहीं, सारे के सारे खेलने वाले ही हैं। शतरंज खेलने वाले छात्र की, जो शतरंज वाले छात्र हैं या शतरंज खेलने वाले छात्र हैं उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने एक पॉइंट क्या दे दिया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं, 160 है। तो जब कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन को जैसे दे रखा होता है उसको हम अपने मैथ में वैसे ही अंकों के हिसाब से नोट कर लेते हैं। तो हमने सेम क्या किया, इधर नोट कर लिया है कि 1/2 बराबर बैडमिंटन खेलने वाले छात्र, 1/4 वॉलीबॉल वाले हैं, 1/8 टेनिस वाले, 1/16 शतरंज वाले, और बकाया और वॉलीबॉल वाले कितने इन्होंने पॉइंट दे दिया था, 160 है। कितने, 160 है। तो हमने माना, अभी कुल तो छात्र दे नहीं रखे थे, हमने मान लिया कि स्कूल में कितने छात्र हैं, स्कूल में x छात्र हैं, कुल छात्र कितने x छात्र हैं। अब कुल छात्रों का कितना था, देखिए
कुल छात्रों का कितना था, जो कुल छात्र थे उनमें से वॉलीबॉल खेलने वाले कितने थे, 1/4 तो ही थे। तो कुल छात्र हमारे पास x थे, उसमें से 1/4 वॉलीबॉल खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या इन्होंने किया है कि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या दे दी, तो जहाँ पर वॉलीबॉल लिखा है यहाँ पर हमने संख्या लिख दी। क्लियर। अब हमने क्या किया, उसके बाद जो बटे में होता, जो भाग में होता, वो कहाँ पहुंच जाता, गुणा में पहुंच जाता, तो हमने इसको गुणा में पहुंचा दिया। जैसे ही हमने 160 की 4 से गुणा की, कितना आ गया, 640 आ गया। हमने इसको काटा पीटा, शतरंज खेलने वाले छात्र की, और फिर हाँ कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 640। अब हमने क्या किया है कि शतरंज खेलने वाले छात्र की संख्या पूछ रहे थे 640, कितने, सॉरी, शतरंज खेलने छात्र की संख्या पूछ रहे थे, तो हमने यहाँ पर कितना दे रखा था, शतरंज खेलने वाले छात्र 1/16 थे, तो कुल छात्र कितने थे, 640, और 1/16 से हमने गुणा कर दिया, इसको काटा पीटा 40 आ गया, और यही हमारा आंसर था। यही हमारा क्या था, आंसर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी, जब आप लगाने बैठेंगे हो सकता है कि आपके तोते उड़ जाएं। अभी नहीं, अभी तो लगा देंगे, एक घंटे में, आधे घंटे में लगा देंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सोच के हो सकता है आपके तोते उड़ जाएं। देखने में बहुत ईजी, आपको लगेगा हाँ हल कर देंगे, जब जैसे ही आप हल करेंगे दिमाग इन द प्रेशर, जो आपका माइंड है वो प्रेशर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने कहा है कि 3/5 और 4/5 की मध्य की संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं 19/30, दूसरा 2/3, 7/10 और 16/30। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3/5 4/5 के मध्य की, मतलब बीच की हमें संख्या बतानी है, इसमें से कौन सी होगी। या तो ऐसे पूछ सकते हैं, या ये पूछेंगे कि आपको ऑप्शन दे रखेंगे और कहेंगे निम्न में से मध्य की संख्या कौन सी नहीं है। ये तो इसमें से पूछ रहे हैं, और मध्य की संख्या कौन सी है, 2 ही क्वेश्चन होंगे, या तो मध्य की संख्या है अथवा मध्य की संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3/5 3/4 के मध्य की संख्या नहीं आती, इनके बीच में इसमें से बताइए कौन सी संख्या मध्य में नहीं आती। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करें, 2 जीरो बढ़ाते चले जाएं, ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाते चले जाएंगे सामने, बढ़ा दिए, 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। अब इसकी आप भाग करें, 5 एका 5, 5 छक्का 30 जीरो, मतलब 60 आ गया। 5 एका 5, 5 अट्ठो 40 जीरो, मतलब 60 और 80 के मध्य की आपको संख्या बतानी है, इसमें से कौन सी होगी। काट लें आप, इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, एक बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, पॉइंट में ना जाए, सिर्फ 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसको काटें, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, कितना हो गया, 66 हो गया। सॉरी, कितना हो गया, 66 हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो गया, 70 हो गया। 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक बचा, हासिल कितना बचा, 1, 3 तिया 9, कितना हो गया, 53। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं आती। 60-80 के बीच में 63 आएगा, 60-80 के बीच में 66 आएगा, 60-80 के बीच में 70 आएगा, और 60-80 के बीच में 53 नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसी तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको आरएमबी सर से जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले आपको ऑप्शन लिखना है। आपको
ऑप्शन लिखना है। 25, बी 52, सी 34, डी 43। तो अब इसके साथ साथ चलना है। क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों, यहाँ पर 2 अंक है सारे में, तो यहाँ पर ना एक्स वाई मानना ना जेड मानना, कुछ भी नहीं मानना आपको। 2 अंक कुछ ना एक्स ए बी सी डी कुछ नहीं मानना। 2 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे क्या कोई संख्या ऐसी हो रही जो बाहर जा रही, क्या कोई संख्या ऐसी हो रही जो अपने आप से बाहर चली जाएगी। हमें आंसर देखने से पहले देखिए 2 5 7 भैया अंदर रहेगी, क्योंकि खुद कह रहे हैं दोनों अंकों का अगर योग करेंगे, जोड़ेंगे दोनों अंक तो 7 होने चाहिए। 5 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, तो इसमें से कोई भी संख्या बाहर नहीं जाएगी, अभी सब की सब अंदर है, पहले स्टेटमेंट से, पहले कथन से। उसके बाद यदि संख्या में 27 जोड़ दिए जाएं, यदि 27 संख्या में 27 जोड़ दिए जाएं तो अंकों का क्रम उलट हो जाता है। जैसे हमने कहा 96, 96 में कुछ ऐसा जोड़ें कि इनका जो क्रम है उलट हो जाए। उलट का मतलब क्या है? 6 और 9। 53 का उलट क्रम क्या है? 5 और 3। 37 का उलट क्रम क्या है? 7 और 3। क्लियर हुआ? तो मतलब क्रम उल्टा हो जाए तो 27 जोड़ने पर क्रम किसका उल्टा होता है? तो हम 27 जोड़ते चले जाते हैं इसमें। तो 27 हमने जैसे ही जोड़ा कितना हो गया? 5, सॉरी यहाँ पर 2 और 5। क्या 25 का उल्टा 25 का उल्टा 25 का उल्टा 5 और 2 होगा नहीं होगा? आप कहेंगे जी भैया होगा, तो बिल्कुल होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आप किसी में 27 जोड़ के देखिए, क्रम उलट नहीं होगा। हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 79। इसमें आप 27 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 61। इसमें आप 27 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 80। तो किसी का जो है क्रम उलट नहीं होगा, क्रम उल्टा नहीं होगा। आई होप आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे टफेस्ट में से एक है आपके सीटेट के लिए। हो सकता है कि आ जाए, इसके 5% चांस होते हैं, पर आपको सीखना ये जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड में करना है, बहुत ही ट्रिकी वे में करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट से करना है, तो जो दे रखा है उसको वही कर लें। सबसे पहले कह रखें भाग के एक प्रश्न में भाजक भाग फल का 10 गुना है। तो जो भाजक है क्या है? जो भाजक है वह भागफल का कितना है? भागफल का 10 गुना है। ठीक है भैया, हमने लिख लिया। उसके बाद एवं शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना कौन है? खुद कह रहे हैं कि भाजक एवं किसका? शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये भाजक की अभी बात चल रही है, तो 5 गुना किसका है? किसका है? शेषफल का। किसका है? शेषफल का है, हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद यदि शेषफल 46 है, क्या कह रहे हैं? यदि जो हमारा शेषफल है, शेषफल कितना है? शेषफल यदि 46 है तो भाजक बताइए।
तो हमें यहाँ से देखिए अगर शेष फल की वैल्यू हम इसमें रख दें, शेष फल की वैल्यू 46 अगर इसमें रख दें, भाजक निकल आएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे भाजक बराबर 5 गुणे 46, 5 गुणे 46 तो हमारा कितना निकल आएगा, 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगा 3, हासिल लगा 1, हासिल लगा 3, 5 चक्कू 20 मतलब 230 हमारा क्या निकल आया, भाजक निकल आया। अब देखिए अगर भाजक की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अगर भाजक की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो भागफल निकल आएगा। क्योंकि हमें इसमें भाजक चाहिए, भागफल चाहिए, शेषफल चाहिए। तो शेषफल तो दे रखा था, भागफल हमने भाजक यहाँ से निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, भागफल चाहिए। तो यहाँ भागफल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 230 बराबर 10 गुणे भागफल हो गया, 10 गुणे भागफल। क्लियर। अब देखिए कि भाग वाला हमेशा गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 230 बटे 10 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, भागफल के। किसके हो जाएगा, भागफल के। 0 से 0 कट गया तो भागफल बराबर कितना आ गया, भागफल जो बराबर हमारा आ गया वो आ गया 23। कितना आ गया, 23 आ गया, भागफल बराबर 23। क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या निकालना, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य निकालना। तो भाजक कितना है हमारा, भाजक जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 230। तो 230 हो गया, गुणे भागफल कितना दे रखा है, भागफल जो हमारा निकल के आया वो निकल गया 23। कितना निकल गया, 23, और प्लस शेषफल। शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल जो है हमारा भाई कितना दे रखा है, 46। अब 23 की आप गुणा कर ले, 23 की आप यहाँ पर गुणा कर ले, बिल्कुल आसान भाषा में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर गुणा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9, 2 और 5, 529। कितना हो गया, 529। तो अगर 529 और यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 0 है, प्लस इसमें 46 ऐड कर देंगे। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे 6, 3, 3, 5, 53, 36 आंसर आ जाएगा। और 53, 36 हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से हमने आपको समझाया है। आई होप आपको प्रत्येक पॉइंट बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। एक हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर आपको होमवर्क में देना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप नोट करिएगा, इसको रफ करते हैं फिर क्वेश्चन नोट करवाते हैं। क्वेश्चन जो है, यदि किसी संख्या के 3 गुने में 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या 135 होती है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, यदि किसी संख्या के 3 गुने में 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या 135 होती है। संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कितना आपको मान ज्ञात करना है। आई होप आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके लिए शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी वीडियो डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे लाइव क्लास चाहिए। हम आपके लिए एक टाइम बता देंगे, उस समय आपकी लाइव क्लास चला करेगी। थैंक यू वेरी मच।